हाय गाइस, ग्रेट मॉर्निंग। दिस इज योर अमन भैया, है ना। स्टार्ट करते हैं एसपी के साथ। आज मैं आया हूँ एसपी के सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्जाम पास आ रही है ना। आज कवर करने वाले हैं अपन डिपॉजिटरी सिस्टम। आपके बुक का 9th नंबर का चैप्टर है डिपॉजिटरी सिस्टम, है ना। आपको पता होगा। बात करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में। क्या लिखा है? सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म आइदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले क्या होता था, कंपनी जब सिक्योरिटीज इश्यू करती है, सिक्योरिटीज मतलब कंपनी जिससे पैसा रेस्ट करती है, उसमें आता है आपके शेयर्स, डिबेंचर्स हो गए, जो भी सारी सिक्योरिटीज होती है जो कंपनी इश्यू करती है, उससे क्या करती है कंपनी पैसा रेस्ट करती है, उसको सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो पहले क्या होता था, कंपनी फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज इश्यू करती थी। फिजिकल फॉर्म मतलब इसके बदले में कंपनी क्या करती थी, सर्टिफिकेट अलॉट करती थी। क्या करती थी? सर्टिफिकेट अलॉट करती थी। बट वहां पे लेकिन लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस क्या था? रिस्क फैक्टर था। क्या होता था, जैसे फिजिकल फॉर्म में अगर आपकी सिक्योरिटीज है तो लॉस होने के चांसेस थे, डैमेज होने के चांसेस थे, स्टोलन होने के चांसेस थे, मतलब चोरी जा सकते थे आपके मतलब जो फिजिकल फॉर्म की सिक्योरिटी है, क्योंकि वो पेपर फॉर्म में, अगर पेपर गुम गया तो सिक्योरिटी आपके पास नहीं है ऐसा माना जाएगा, है ना। मिसप्लेस हो सकता था, जैसे आपने कहीं पर रख दिया और भूल गए, है ना। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते क्या लिखा है? एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, मतलब अगर आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, वो गुम गया कहीं पर, तो आप उसको क्या करोगे, कंपनी को अप्रोच करेगी कि हाँ हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट था ओरिजिनल वाला वो गुम गया है, उसका क्या कर दो, एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना दो। बट वहां पे क्या होता था, कंपनी को मतलब पहचानने के लिए कि हाँ ये बंदा जो आया है अपने पास वो सही शेयर होल्डर है या नहीं है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टाइम लगता था, और जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है उसको इश्यू करने के लिए टाइम लगता था। तो वहां पे एक लिमिटेशन आ गया। आगे बढ़ते क्या है? डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो क्या होता था, जब भी कंपनी फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है तो वहां पे क्या होता था, डिले हो जाता था अलॉटमेंट करने के लिए, क्योंकि सारे शेयर सर्टिफिकेट पहले क्या करना, ड्राफ्ट करना, फिर उसको प्रिंट करना, और फिर क्या करना, सेंड करना रजिस्टर पोस्ट से। तो वहां पे क्या हो जाता था, डिले हो जाता, वहां पे टाइम फैक्टर आ जाता था। कौन सा फैक्टर? टाइम फैक्टर, मतलब टाइम ज्यादा लगता था। आगे लिखते क्या लिखा है? डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। अगर फिजिकल फॉर्म में आप, अभी क्या होता है, जैसे आपको शेयर बेचना है तो डायरेक्ट आप क्या करते हो, डीमैट में आपकी शेयर से आप जाते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जो भी आपका ग्रो ऐप यूज करते होगे या फिर अपस्टॉक यूज करते होगे, तो आप जाते हो, प्लेस करते हो ऑर्डर, आप खरीद लेते हो डायरेक्ट। बट पहले क्या होता था, आपको फिजिकली जाना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज में, और वहां पे आपको मतलब आपके शेयर्स बेचना पड़ता था। जैसे आप फिजिकली जाते हो कोई भी दुकान में और कुछ ना कुछ खरीदते हो, तो वैसे आपको पहले करना पड़ता शेयर्स के केस में। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाता है, डिले हो जाता था। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है, शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब एक्सचेंज किए जाते हैं, ट्रांसमिशन किया जाता है, ट्रांसफर किए जाते हैं। तो किससे पॉसिबल हो? डिपॉजिटरी सिस्टम की। अगर इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम नहीं आया होता तो क्या हो जाता, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप यूज नहीं कर पाते थे। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ। तो इससे क्या होता है, जो फिजिकल फॉर्म के शेयर्स है, जो फिजिकल फॉर्म की आपकी सिक्योरिटीज है, उसको क्या करते हैं अपन, कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या कर रहे हैं अपन, फिजिकल फॉर्म के शेयर्स को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यही होता है डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें क्या होता है, जो आपके फिजिकल फॉर्म के शेयर्स है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये सीधा सा इसका मीनिंग है। आते हैं मीनिंग के ऊपर। क्या लिखा है? सिक्योरिटीज हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी क्या करता है, सिक्योरिटीज को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हेल्ड करता है, मतलब अपने पास रखता है इन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के बिहाफ में क्या करता है, डिपॉजिटरी उनका एक अकाउंट बनाता है और क्या करता है, अपने पास सिक्योरिटीज रखता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर एंड सेटलमेंट डन इलेक्ट्रॉनिकली। जो भी ट्रांसफर है, अगर आप बेचते हो या तो खरीदते हो तो आपको शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो जो भी ट्रांसफर एंड सेटलमेंट है वो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा। आपको फिजिकल जाने की कोई नीड नहीं है, आप अकाउंट में लॉगिन करो और अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो। क्लियर है? आगे बढ़ते क्या लिखा है? इट मेंटेन्स अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर। क्या करता है, डिपॉजिटरी क्या करता है, मेंटेन करता है शेयर होल्डर का अकाउंट। जैसे बैंक क्या करती है, आपका अकाउंट मेंटेन करती है, आप उसमें पैसा डालते हो, पैसा निकालते हो, वैसे ही डिपॉजिटरी क्या करता है, शेयर होल्डर का अकाउंट मेंटेन करता है। एंड अनेबल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स
कलेक्शन ऑफ डिविडेंड बोनस शेयर, मतलब आपको ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है, अनेबल करता है मतलब अनुमति देता है। कौन सी ट्रांजैक्शन? आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हो मतलब बेच सकते हो, आप डिविडेंड कलेक्ट करवा सकते हो मतलब डिपॉजिटरी आपके बिहाफ में आपके शेयर्स पर जो भी डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, वो आप कलेक्ट कर सकते हो आप अपने डीमैट अकाउंट में, है ना। अगर कंपनी बोनस शेयर के साथ आ रही है तो डिपॉजिटरी क्या करता है, शेयर होल्डर्स के बिहाफ में वो बोनस शेयर कलेक्ट करता है। इतना समझे? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? डिपॉजिटरी एक्ट। डिपॉजिटरी कैसे आया? डिपॉजिटरी कैसे आया इंडिया में? डिपॉजिटरी लाने के लिए एक डिपॉजिटरी एक्ट बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी एक्ट 1996। कौन सा एक्ट है वो? डिपॉजिटरी एक्ट 1996। मतलब डिपॉजिटरी जो भी है, डिपॉजिटरी कितने डिपॉजिटरी अपने इंडिया में? 2 डिपॉजिटरीज। कौन से? एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। फुल फॉर्म समझे आप? हाँ, तो 2 डिपॉजिटरी हैं। किसके अंडर गवर्न हो रही है? डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अंडर वो क्या हो रही है? गवर्न हो रही है। ये क्या है? कॉम्पिटिटिव मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम है। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है? कॉम्पिटिटिव मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम। मतलब यहाँ पे कोई अकेला बंदा मतलब एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनएसडीएल अकेली मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता। डिपॉजिटरी जितनी मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको एज ए डिपॉजिटरी काम करना है तो क्या मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको वेलकम करेगी अगर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। तो अगर वो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को फॉलो करती है, वो गवर्न हो पा रही है, सारे प्रोविजंस को फॉलो कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? वेलकम करेगी कि हाँ भैया आप एज ए डिपॉजिटरी काम कर सकते हो। जैसे मतलब अभी इंडिया में एनएसडीएल और सीडीएसएल ये 2 तरीके की डिपॉजिटरी है जो हैंडल करते हैं सारे सिक्योरिटीज को, सारे शेयर्स, है ना। ठीक है, सबसे पहले जो डिपॉजिटरी आई थी पूरे वर्ल्ड में वो कब आई थी? 1947 में आई थी। कहाँ पे आई थी? जर्मनी में आई थी। क्लियर है आपको? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके बुक में कवर किया है तो मैंने कवर कर दिया। यहाँ पे आपका मीनिंग और इंट्रोडक्शन कवर। बैंकिंग सिस्टम और डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो लिंक है। कैसे लिंक है? ध्यान दीजिए। बैंकिंग सिस्टम क्या करता है? आपकी मनी को क्या करता है? सेफ रखता है। क्या रखता है? सेफ रखता है। वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करता है? आपके सिक्योरिटीज को क्या करता है? सेफ रखता है ना। सेकेंड, इसमें जैसे बैंकिंग सिस्टम आपको एक यूनिक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक यूनिक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करता है, मतलब आपका अकाउंट नंबर और आपके फ्रेंड का अकाउंट नंबर डिफरेंट रहेगा। वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम आपको, अगर आप डिपॉजिटरी में आपका डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपके डीमैट अकाउंट का नंबर और आपके फ्रेंड का डीमैट अकाउंट का नंबर यूनिक रहेगा, मतलब अलग अलग रहेगा। नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल सिक्योरिटीज आपको हैंडल नहीं करना है, कोई शेयर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना है, कहीं पर नहीं जाना है। आप अपने डिवाइस में ही आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आप नेट बैंकिंग यूज करते हो वैसे ही आप डिपॉजिटरी, अगर आपको डिपॉजिटरी क्या प्रोवाइड करता है? सिस्टम प्रोवाइड करता है। उससे आप क्या कर सकते हो? आप फिजिकली जहाँ पे आप बैठे हो एक फिंगर टिप में आप क्या कर सकते हो? आपकी सिक्योरिटी सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, है ना। तो क्या है? डिपॉजिट सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम एक लिंक कंसेप्ट है। आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम पर। क्या दिया है? डिपॉजिटरी सिस्टम प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी इन सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जहाँ पे आप सिक्योरिटीज में डील करते हैं, मतलब जिस मार्केट में सिक्योरिटीज सेल की जा रही है और बेची जा रही है। क्या हो रहा है? अगर आप शेयर सेल कर रहे हो और खरीद रहे हो तो किसमें कर रहे हो आप? कैपिटल मार्केट में कर रहे हो, है ना। तो क्या करता है डिपॉजिटरी सिस्टम? क्या करता है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। आते हैं इंपॉर्टेंस पे। क्या लिखा है? एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क। पेपर वर्क को क्या करता है? वो एलिमिनेट करता है, मतलब सारे ट्रांजैक्शन डिपॉजिट सिस्टम में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, है ना। तो वहीं पर ही क्या हो रहा है? आपके पेपर वर्क क्या बचा रहा है? पेपर वर्क बचा रहा है, जो गट्टे से गट्टे आप यूज करते हो पेपर का, वहां पे क्या हो रहा है? आप ह्यूज वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, मतलब पेपर वर्क क्या कर रहे हो? एलिमिनेट कर रहे हो, है ना। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, आपके नेचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके हैंडलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड इसमें क्या है? ऑफर स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी को यूज करके, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी
और आपकी लॉ को फॉलो करते हुए क्या करता है, पेपर को क्या करता है, लेस करता है, पेपर वर्क को लेस करता है और ट्रेडिंग करने की अनुमति देता है ना। ट्रेडिंग करना मतलब सेलिंग करने की, परचेस करने की अनुमति देता है। आपके फिंगर टिप पर वहां पे कोई पेपर का वर्क नहीं है ना। थर्ड, एलिमिनेटिंग स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट। जो भी आपके फिजिकल सर्टिफिकेट होते हैं उसको क्या करता है, वो एलिमिनेट करता है, मतलब उसको हैंडल करने की कोई नीड नहीं है। किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी शेयर होल्डर को फिजिकल सर्टिफिकेट हैंडल करने की नीड नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोलो, वहां से आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग करो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस कॉस्ट एंड एफर्ट्स। क्या करता है, कॉस्ट को बचाता है, एफर्ट्स को बचाता है। कैसे? जैसे फिजिकली आप अगर जाते हो शेयर बेचने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, तो आपको दलाल स्ट्रीट जाना पड़ेगा, वहां पे खड़े रहकर आपकी मतलब जो फिजिकल फॉर्म के जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको मतलब खड़ा रहना पड़ेगा, वहां पे बेचना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, है ना। बट इलेक्ट्रॉनिक वैसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिकली आपका बायर और आपका सेलर एक जगह पे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में आता है और वहां से आप अपना ऑर्डर डाल सकते हो। जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, जिसको बेचना आप बेचेगा, है ना। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट ये है आपके डिपॉजिटरी सिस्टम। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए इस वीडियो को, फॉलो करिए न्यूलिप ट्यूटोरियल को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको नोट्स की नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है ना। इंस्टाग्राम पे न्यूलिप को फॉलो करिए, मेरा भी हैंडल रहेगा अमन लिंगे के नाम से, न्यूलिप का हैंडल है न्यूलिप ट्यूटोरियल के नाम से। आप दोनों को फॉलो कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे वहाँ पे आपके एंटरटेन किया जाएगा, मतलब आपके डाउट्स पर रिप्लाई किया जाएगा, है ना। हेजिटेट मत करना, जो भी डाउट है आप पूछ लेना याद से, है ना। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।